बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम्स वर्ल्ड में आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मासूम बच्ची का हसरतनाक वाक़या। कबीला बनु तमीम में बच्चियों को जिंदा दफन करने का जालमाना रिवाज कुछ ज़्यादा था। इस कबीले के सरदार कैस बिन आसिम जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से दफन करने का हसरतनाक वाक़या सुनाते हुए कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से बाहर सफ़र पर गया हुआ था। मेरे बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मैं घर में होता तो उसकी आवाज़ सुनते ही उसको मिट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता। माँ जैसे तैसे उसको चंद रोज़ तक पालती रही, मगर चंद दिन पालने की वजह से माँ की ममता ने कुछ ऐसा जोश मारा कि वो उस तसव्वुर से लरज़ उठी कि बाप आकर इस फरिश्ते को मिट्टी में ज़िंदा दबा देगा। चुनांचे मेरे डर से उसने अपनी प्यारी बच्ची को उसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वहाँ परवरिश पाकर जब बड़ी हो जाएगी तो बाप को भी रहम आ जाएगा। मैं जब सफ़र से वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और बात आई गई हो गई। बच्ची अपनी खाला के ज़ेरे साया पलती रही, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी हो गई। खुदा का करना किसी ज़रूरत से एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने ये सोचा कि आज बच्ची का बाप घर नहीं है, क्यों ना उसको बुला लूँ, और माँ ने उसको बुला लिया। शामत आमाल कुछ देर के बाद मैं भी घर पहुँच गया। क्या देखता हूँ कि नहायत खूबसूरत बनी सवरी प्यारी सी बच्ची घर में इधर उधर दौड़ती फिर रही है। मेरे दिल में एक अनजानी सी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी निगाहों का अंदाज़ा देखकर भांप लिया कि पदरी मोहब्बत जाग उठी है और खून का असर रंग ले आया है। मैंने बीवी से पूछा, नेक बख्त ये किसकी बच्ची है? बड़ी प्यारी बच्ची है, और बीवी ने सारा किस्सा सुना दिया। मैंने बेइख्तियार बच्ची को गले लगाया। माँ ने उसको बताया कि ये तेरे बाप हैं, और वो मुझसे चिमट गई। बाप का प्यार पाकर तो वो कुछ ऐसी खुशी हुई कि अब्बा अब्बा कहते उसका मुंह सूखता था, और जब अब्बा अब्बा कहकर दौड़ कर आती तो मैं उसे गले लगाकर अजीब सुकून सा महसूस करता। इस तरह दिन गुजरते गए और लड़की प्यार और मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह परवरिश पाती रही। मगर उसको देख देख कर मैं कभी कभी सोचता था कि इसकी वजह से मुझे दामाद वाला बनना पड़ेगा। मुझे ये ज़िल्लत भी बर्दाश्त करना होगी कि मेरी लड़की किसी की बीवी बनेगी। मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे झंझोड़ा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने तय कर लिया कि इस ज़िल्लत के सामान को दफन करके ही दम लूँगा। और मैंने बीवी से कहा, बच्ची को तैयार कर दो, एक दावत में साथ ले जाऊंगा। बीवी ने उसे नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और बना संवार कर तैयार कर दिया। बच्ची खुशी से चहक रही थी कि अब्बा जान के साथ जा रही है, और मैंने उसे लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ रवाना हो गया। बच्ची कूदती फांदती मेरे साथ चल रही थी, और मुझ संग दिल पर यह जनून सवार था कि जल्द अज जल्द इस शर्म की पोटली को मिट्टी में दबा दूंगा। बच्ची को क्या खबर थी? मासूम बच्ची खुशी में कभी मेरा हाथ पकड़ती, कभी मुझसे आगे आगे दौड़ती, कभी प्यारी ज़बान में बातें करती, यहाँ तक कि मैं एक जगह जाकर रुक गया। फिर मैंने ज़मीन में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। बच्ची हैरान थी कि अब्बा जान यहाँ सुनसान जंगल में ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, और पूछती, अब्बा ये क्यों खोद रहे हैं? उसे क्या खबर थी कि जालिम बाप इस चहकती फूल सी बच्ची के लिए कब्र खोद रहा है ताकि हमेशा के लिए उसे खामोश कर दे। गड्ढा खोदते हुए जब मेरे पैरों और कपड़ों पर मिट्टी आती तो मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे प्यारे और नाजुक हाथों से मिट्टी झाड़ती और तोतली ज़बान में कहती, अब्बा आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। जब मैंने गहरा गड्ढा खोद लिया तो एकदम उस बेपनाह हंसती खेलती बच्ची को उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया और जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालने लगा। बच्ची मुझे हसरत से देखते हुए चीखती रही, अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, ये क्या कर रहे हो? अब्बा आप क्या कर रहे हो? अब्बा मैंने कुछ भी तो नहीं किया। अब्बा आप मुझे क्यों मिट्टी में दबा रहे हैं? और मैं बहरा अंधा और गूंगा बना अपना काम करता रहा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ संग दिल और जालिम को ज़रा भी तो रहम न आया।
बच्ची को मैंने जिंदा दफन करके इत्मीनान की सांस लेता हुआ वापस आ गया। आंखों से टप टप आंसू रवा हो गए। आप रो रहे थे। ये इंतहाई संगदिली है। जो दूसरों पर रहम नहीं खाता, खुदा उस पर कैसे रहम खाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।